बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पढ़ना एक बारी। चलो तुम पूछ रहा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू? क्या रूल्स होंगे? पहला, सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड, गुड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, जो भी देना होगा नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर कितना? 6% पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, क्योंकि डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर डीड, तो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, हाँ, नॉट चार्ज, कि हम चार्ज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नॉट चार्ज, कि वो भी चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत? ये पहला क्वेश्चन था, तो इसमें ऐसे लिख देना, नॉट अलाउड नॉट चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सुनियो, कह रहा है ये सब केस स्टडीज में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। महेश रमेश सुरेश पार्टनर है फॉर्म के, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, मतलब डीड इज अगेन साइलेंट, डू नॉट हैव मतलब साइलेंट ही हो गया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पहले साल में ही उनके बीच में कलेश हो गया। क्या कलेश हो गया? महेश कहता भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। महेश क्या कहता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। रमेश और सुरेश कहते भाई हम नहीं देंगे, डोंट एग्री। बताओ सही है कि गलत है? सही है, क्यों? तो हम सीधा यहां पर यही लिखेंगे, महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्लियर? समझ आ गई बात बेटा? कहता रमेश कह रहा है कि उसको सैलरी चाहिए और महेश और सुरेश नहीं मान रहे। बताओ, रमेश कह रहा है उसको सैलरी चाहिए और महेश और सुरेश कह रहे हैं हम नहीं देंगे, सही की गलत? पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो मतलब यहां पर भी रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर? अगर अरमान भाई बताइए मुझे, महेश और रमेश चाहते हैं कि सुरेश इंटरेस्ट ऑन लोन दे फॉर्म, बट सुरेश डू नॉट एग्री, सुरेश एग्री नहीं करता। सही है, क्यों? क्योंकि डीड जब साइलेंट होती है तो लोन टू पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अगर लोन बाय पार्टनर होता तो 6% देना पड़ता। कोई दिक्कत? अगला भाई बताइए, हर्ष, हर्ष नाम है ना बेटा तेरा? महेश और रमेश ने बहुत सारा अमाउंट कैपिटल डाला है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा मिले, और सुरेश क्या कहता नहीं दूं। बताओ सही की गलत? तो किस रेशो में बटेगा? इक्वली, तो ये बात लिखनी पड़ेगी कि महेश और रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज डीड इज साइलेंट, सो देयरफॉर प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग पी एंड क्यू आर, पी क्यू आर के बीच में है, तो बताओ कौन सही है? स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। थर्ड का ए पॉइंट, पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, पी ने क्या इस्तेमाल किया? द फर्म के 50,000 रुपए इस्तेमाल किए पी ने। बेटा तुम लोग अपने ऊपर लेके सोचना, तुम पर्सनली क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, और तुमने उस पैसे से 5,000 रुपए कमा लिए। समझा? मतलब अगर मैं फर्म हूँ, तूने मेरे से 5,000 रुपए 50,000 रुपए निकाल लिए, बाहर जाके कुछ भी किया, तूने जुआ खेला, सट्टा लगाया, कुछ भी किया, और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, तो क्यू और आर चाहते हैं कि तू सारा अमाउंट फर्म को दे, सारा अमाउंट फर्म को लौटाए। तो बताओ क्या पी लौटाएगा? सही की गलत? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। पी ने क्या किया, फर्म का 50,000 इस्तेमाल किया, उस 50,000 रुपए में से 50,000 जो इस्तेमाल किया उसमें उसने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया, तो पी के पास कितने पैसे बन गए? हाँ, ध्यान सुन, तेरा ध्यान भटक रहा है, तू ध्यान भटका देता अपना, मैंने देखा तेरे। पी ने क्या किया, फर्म से 50,000 रुपए निकाले, उसको यूज किया, उसी पैसे से 5,000 रुपए और कमा लिया, और टोटल कितना होगा उसके पास? 55,000। अब क्यू और आर कह रहे हैं भाई सारा पैसा लौटा फर्म, 55 के 55,000, तो क्या लौटाएगा? या पी 55,000 रुपए फर्म को लौटाएगा, या कितने देने चाहिए उसको? हर्ष,
नहीं हुआ था, थोड़ा साइड होके बैठ, तब तो दिखेगा मुझे, हल्का साइड होके बैठ जाए। अब दोबारा सुनो, ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा वो यूज की बात कर रहा है। उसने ये नहीं बोला कि विड्रॉ किया। जैसे कि मान ले, फादर क्या करते बेटे तेरे? ओ भाई साहब, कौन सा सब्जेक्ट के? ओ तेरी बेटा, तेरी बैंड बजती हुई घर पे है। चल अच्छी बात है, गुड यार गुड। क्या नाम है पापा का? राकेश कुमार। गुड यार। चल बेटा ध्यान सुन, मैं जो कह रहा हूँ, तेरे तो मजे बन जाएंगे घर में बेटा, फिर तो बेटा ध्यान से पढ़ ले 12th। ठीक है, देखा ध्यान से। हाँ, तो कहानी हमारी क्या थी? मान ले भैया, एक बंदे की मोमोज की दुकान है, उसका बेटा जाके उसमें बैठा, या बेटा क्या, 3 पार्टनर थे, एक बंदा निकल गया, तो वो अकेला वो बैठा हुआ था। उसने गले से क्या करा, गल्ला खोला जहां पर पैसे रखते हैं, 10,000 रुपए निकाल लिए। और उसने, एक बंदे ने बोला भाई पैसे दे दे 10,000 रुपए, कल तेरे को 15,000 वापस कर। उसने 10,000 दे दिए उसको, उसने कल 15,000 रुपए दे दिए। अब वो जिस बंदे ने 10,000 निकाले थे, वो उसमें कितने पैसे वापस डाले? 10 डाले कि सारे डाले? समझा क्वेश्चन, नहीं समझा? 10 डालेगा ना, यही है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि पी ने उसके 50,000 इस्तेमाल किए फॉर्म के, और 55,000 बन गए उसके पास, टोटल अब 5,000 एक्स्ट्रा कमाया। उसके हो गए ना। तो क्यू आर कहता है कि भाई सारे पैसे दे। तो बताओ क्यू आर सही है? सही नहीं है ना। लेकिन पी को सारे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर फर्म बोलेगी कमाए तो तूने मेरे पैसे से ही ना। क्या मेरे से पूछ के लिए थे पैसे? मेरे से पूछ के तो नहीं लिए। तो जितने तूने एक्स्ट्रा कमाए सारा दे। तो यहाँ पर पी मस्ट पे 55,000 टू द फर्म। तो अब पॉइंट समझना, यहाँ पर पॉइंट क्या राइज हुआ है? इफ एनी पर्सन यूज फर्म बिलोंगिंग, इफ ही अर्न समथिंग फ्रॉम दिस बिलोंगिंग, देन ही शुड पे ऑल द अमाउंट टू द फर्म। उसको सारा का पैसा किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर? रीजन यही है कि जब फर्म के पैसे तुमने यूज किए, और तुमने उससे बिना पूछे एक तरीके से फर्म का पैसा यूज कर रहे हो, उसी पैसे से कुछ जनरेट हुआ ना, तो वो जो जनरेट हुआ वो तुम्हें देना। चल मैं तुम्हें और सिंपल समझाता हूं। अरमान के पास एक डॉगी था, तेरे को दे गया वो dog, ठीक है। वो जो डॉगी था उससे एक पप्पी पैदा हुआ। अब डॉगी भी पप्पी भी। अरमान आया घूम फिर के 10-15 दिन के बाद, और उसने बोला भाई मेरा डॉगी वापस कर। तू उसको डॉगी देगा कि पप्पी भी देगा? दोनों वापस, क्योंकि है तो उसी का ही ना। तो सिंपल सी बात यहाँ भी समझ ले, पैसा जब फर्म का है, वापस भी क्या करेगा? फर्म का पैसा प्लस जो तूने उससे कमाया वो भी देना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? ये जो टॉपिक मैंने समझाया है ना, ये तुम बीकॉम में पढ़ोगे जाके। दैट इज अ लॉ कंसेप्ट, इसको कहते हैं बेलमेंट। फ्यूचर में पढ़ो। लेकिन हम यहाँ से जोड़ देते हैं, अगला पढ़ते हैं। समझ आ गया पॉइंट? अब अगला, क्यू ने भी इस्तेमाल करे। पी ने कहा अच्छा बेटा तू 5,000 कमा के लाया फर्म के लिए, अब मैं भी पैसे कमाऊं। तो क्यू ने क्या किया, 10,000 रुपए यूज करे, और बेचारे को 1,000 का घाटा हो गया। और वो चाहता है कि ये घाटा फर्म बियर करे। दोबारा बता रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं। पहले पी वाली बात समझ आ गई? वो जो 50,000 लिए थे, यूज करे, कमाया तो पूरा दे दिया। क्यों कहता उसने भी 10,000 रुपए निकाले, लेकिन उसको लॉस हो गया 1,000। तो बता उसके पास कितने पैसे बचे? 9,000 बचे। तो क्यों कह रहा है कि भैया मैं तेरे को 10,000 नहीं दे सकता, 1,000 रुपए फॉर्म तू अपने ऊपर झेल, मैं तेरे को 9,000 रुपये लौटाऊं। तो क्या ये सही है? उसको पूरे 10,000 ही देने पड़ेंगे। तो मतलब क्यू हैव टू पे 10,000 टू द फॉर्म। तो मतलब कहानी यहाँ पर क्या हो रही है? फॉर्म क्या कहता कि अगर मेरा पैसा यूज करेगा, उससे प्रॉफिट होगा तो मेरा, लॉस होगा तो तेरा। समझा? इसके लिए रियल लाइफ के बताता हूँ, बात को समझियो। तूने मुझे बोला सर 10,000 रुपये दो, एक बंदा है, मैं उसका पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और जो कमाऊंगा आपको उसमें से कुछ दे दूंगा एक्स्ट्रा। मतलब मेरे 10 के 10 तो देगा ही देगा, प्लस जो भी अर्निंग आएगी उसका भी थोड़ा बहुत देगा मुझे। क्लियर? मैंने कहा भाई बंदा लेके भाग गया तो? तूने कैसा टेंशन, मतलब लेके भाग गया तो मैं भरूं? तो मतलब कल को अगर तूने मेरे से पैसे लिए, फिर उसने नहीं लौटाया, तो पैसा मैं किससे मांगूंगा? तेरे से। तो मतलब फर्म कभी लॉस बेयर नहीं करती, हमेशा प्रॉफिट ही देती। फंड लॉस नहीं लेगी, वो कहेगा भाई प्रॉफिट है भैया, तूने मेरे से पैसा लिया, मुझे पैसा वापस कर। वो क्यों जहां मर्जी से ला के दे, अपने घर से ला के दे, कैसे भी ला के दे। समझ गया मेरी बात? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े।
नेक्स्ट बेटा, तू करके लाया था मेरा क्वेश्चन, ए बी समझ आ गया। अगला, पी और क्यू ने मिलके स्टार लिमिटेड से सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू ने स्टार लिमिटेड कंपनी थी, उससे क्या खरीदा, गुड्स खरीदे हैं। पर आर डज नॉट एग्री, आर कह रहा भैया मत खरीदो उससे। तो बता ऐसा हो सकता है? ऐसा समझ ले, तीन दोस्त है, दो कहता भाई, दो एक दोस्त से बात कर रहा, तीसरा उससे बात नहीं कर रहा, तो तीसरा तुम्हें भी कह रहा है कि तू भी मत बात कर उससे। तो पार्टनर मतलब यहाँ पर यह है कि वो सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि तीन में से दो की मेजोरिटी ज्यादा है ना, तो उस कंडीशन में वो खरीद सकता है उससे। समझा मेरे मन में बात, नहीं समझा? मेजोरिटी हाँ जीत जाती है कि हम खरीद सकते हैं। तो गुड्स में बी परचेस फ्रॉम स्टार लिमिट, मे बी, मस्ट भी नहीं, मे बी बोला गया। हाँ, दो की बात है तो ठीक है, खरीद सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्यू और आर चाहते हैं कि डब्ल्यू पार्टनर बन जाए, लेकिन पी राजी नहीं। अब बता, तो कभी भी पार्टनर की एडमिशन होता है तो वहां पर मेजोरिटी बात नहीं आती। क्यों? वहां पर अगर पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना। भाई अरमान, तेरा किसी से ब्रेकअप हो रखा है और वही तुम्हारे दोस्त की कॉमन फ्रेंड निकले, तो क्या भाई, कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। तो क्या बोलेगा भाई, या तो तू उससे तोड़ दे या तो मेरे से तोड़ दे। तो इसलिए हम वहां पर मेजोरिटी नहीं चाहेंगे। वहां पर हमेशा क्या सोचेंगे कि भैया देखेंगे, भैया अगर राजी नहीं है तो नहीं होगा। तो सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। समझ गया मेरी बात? तो कंसेंट सबकी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट, आर ने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया। आर ने फर्म को 2 लाख का लोन दिया और 10% का इंटरेस्ट मांग रहा है। 10% का इंटरेस्ट मांग रहा है। यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। पी और क्यू कह रहे हैं हम इंटरेस्ट का पैसा तेरे को 10% नहीं देंगे। क्या सही है? देखो, इसके लिए दो कहानी है। अगर डीड होगा तो 10 मांगे तो 10 देने पड़ेंगे। अगर डीड नहीं होगा तो कितना देना पड़ेगा? 6% देना। समझ गए मेरी बात को? तो एग्जाम में अगर आगे तो दोनों बातें लिखेंगे। इफ deed is present, then P and Q give 10% to the R. If deed is absent, then R will get 6% per annum. कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग एक बार करके लाओ। फोर्थ क्वेश्चन करा? फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं एक बार। बोस, सरकार और चटर्जी तीन पार्टनर है, लेकिन उनके बीच में डीड नहीं है। तो डीड नहीं है तो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली। क्लियर? अब यहां पर सुन, ध्यान सुनना। बोस ने कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2020 को उसने 5 लाख की कैपिटल लगाई। वहीं पर चैटर्जी ने टुक अ लोन 50,000 फ्रॉम द फर्म। मतलब बोस ने कैपिटल दी 5 लाख की 1 तारीख को, और चैटर्जी ने 50,000 का लोन लिया 1 तारीख। चैटर्जी ने 50,000 का लोन लिया 1 तारीख को, ठीक है। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग देम ऑफ द फॉलोइंग इशू। अब डिस्प्यूट राइज हो तो पहले तुम डिस्प्यूट से पहले हम ही सॉल्व कर लेते। भाई मुझे बता, डीड नहीं है तो बोस को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे? डीड नहीं है, बोस को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगी? हर्ष, अच्छा क्या नाम है भाई तेरे में? बेटा नहीं, बुक ले लेना सारे। ठीक है। अच्छा तरुण वरुण, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो मुझे बता, तरुण को क्या इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कैपिटल? नहीं मिलेगा, क्यों? डीड नहीं है। क्या उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा? किसने लोन लिया था ना, उसने उसने फर्म से लोन लिया था। तो फर्म से अगर लोन लिया तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अगर फर्म लोन देती है किसी को, डीड नहीं है, तो क्या पार्टनर इंटरेस्ट देगा? अगर पार्टनर लोन देता है तो 6% है, लेकिन फर्म ने लोन दिया ना, नहीं होता। ये बात समझ आ गई? अब हम डिस्प्यूट पढ़ते हैं क्या। ठीक है। बोस डिमांड, तेरे में तरुण डिमांड लिखा होगा।
वरुण डिमांड है, हाँ डिस्प्यूट ही पढ़ रहा हूँ, मतलब लड़ाइयां हुई है उनके बीच में, कलेश चल रहा है, डीड नहीं है तो कलेश चल रहा है। हाँ भाई क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट? बेटा पूरा चेंज कर दिया, चलो कोई नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन वही है। चल वरुण एंड तरुण है, यहाँ पर बहुत सारा सरकार है। आर द व्यू ऑफ चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12%। वो कहते हैं भाई हम 12% का ब्याज लेंगे, क्या 12% का ब्याज ले सकता है? बोस और जो सरकार है, वो जो दो पार्टनर है, वो कह रहे हैं चटर्जी को कि देख भाई, तूने जो लोन लिया फर्म से, ठीक है, तूने जो लोन लिया फर्म से, अगर तू मार्केट से भी लोन लेता तेरे को 12% पे लोन मिलता, तो तू हमें 12% दे। तो क्या वो बंदा लोन इंटरेस्ट लोन देगा उसको? नहीं देगा, क्यों? डीड ही नहीं। क्लियर? अगला क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ। तरुण हैज विथड्रॉ 50,000 फ्रॉम द फर्म पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, तो ड्राइंग्स करा। तो बोस चैटर्जी कह रहे हैं कि भैया हम तेरे से 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। क्या कर सकता है वो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। नहीं कर सकता, क्यों? डीड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है ये समझ आ गया तुम्हें, क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर, ये मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन किया बेटा तूने? चल ठीक है करते हैं, आ जा गलत सही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ए और बी पार्टनर है 1 अप्रैल 2020 से, यही क्वेश्चन है ना? ये नाम लिखा हुआ कुछ अलग? अच्छा तेरे में 50 वाला है, ठीक है भाई, एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे। ए और बी दो पार्टनर है, 1 अप्रैल को, डीड नहीं है उनके बीच में, उन्होंने कैपिटल लगाई है 35,000 और 20,000। क्लियर? ये क्वेश्चन नहीं है ना? बेटा तू बुक ले ले, पता है क्या होता है देखो, नई पुरानी बुक, हाँ पुरानी और नई बुक में फर्क ये पड़ जाता है कि कुछ क्वेश्चन, ये पुरानी है तो कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अब डिलीट हो चुका, तो हमें ये फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है चलो मैं पढ़ देते फिर भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन को, ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 35,000 और 20,000, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 को ए ने फर्म को 8,000 रुपए लोन दिया, तो यहां लिख रहा हूं लोन बाय ए, कितने का लोन दिया? 8,000 रुपए। और यहां लिखा है विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है, मतलब कि टोटल पी एंड एल अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 15,000 रुपए, इस पे कितना है 15,000 रुपए का, बट पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। आप समझो बेटा, पहले तो एक बात बता, इस प्रॉफिट में 15,000 रुपए आ गया, ये प्रॉफिट आ गया 15,000, कोई दिक्कत? ये लोन किसने दिया, फर्म ने दिया कि पार्टनर ने दिया? पार्टनर ने दिया। अगर पार्टनर तुम्हें पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा और इंटरेस्ट नहीं पता तो कितना परसेंट मिलेगा? 6% मिलेगा। क्लियर? तो वो 6% फर्म का खर्चा है कि नहीं है? खर्चा है। तो मतलब इस प्रॉफिट में मुझे पहले क्या माइनस करना पड़ेगा? उस इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, फिर बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर में बांटना पड़ेगा। क्लियर? तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 15,000, 15,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 8,000 का 6% कितना हो गया? 480 रुपए, 480 माइनस करके कितना आ गया?
हाँ तो कितना आ गया ये 15,000 माइनस 480 14,520। क्या क्वेश्चन में कोई रेशियो बता रखी है? दिखाओ। क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं बता रखी। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं बता रखी तो क्या करेंगे? आधा आधा बांट देंगे। तो यहां पर ए का शेयर क्या आएगा? 14520 मल्टीप्लाई 1/2 और 20 शेयर क्या निकलेगा? 14520 मल्टीप्लाई 1/2। अच्छा बेटा एक चीज मैं समझा दूं। पहले मुझे बताओ इस वाले पॉइंट में कोई डाउट है? अरमान, हर्ष, वान्या और कृष्णा, ये वाला पॉइंट समझ ले बेटा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लोन कितना है? 15, मतलब इसमें इंटरेस्ट लोन माइनस नहीं कर रखा। फिर मैंने क्या कर दिया? इंटरेस्ट लोन माइनस कर दिया। मतलब ऐसा समझो ये प्रॉफिट जैसे हाथ में आया तुम सारे आ गए, भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो मैंने क्या बोला, भाई रुक जाओ, पहले इंटरेस्ट लोन तो माइनस कर लूं कि ये तो चीखेगी ना इसको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो पहले इसको दे तो दूं इंटरेस्ट लोन, फिर जो बचेगा फिर सब में बांट दूंगा। तो मैंने वही काम किया, पहले इंटरेस्ट लोन माइनस कर दिया, फिर जो बचा इन दोनों में बांट दिया। इन दोनों में कैसे बटेगा? इक्वली। इक्वल की रेशो क्या होती है? 1:1 होती है इक्वल की रेशो। क्या होती है रेशो? 1:1। और 1:1 का मतलब क्या होता है? आधा आधा। अगर दे रखा होता तो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा होता 3:1, तो टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4। तो 4 में से 3 इसके और 4 4 में से 1 इसका। तो ये क्या बन जाता फिर? 3/4 और 1/4। क्लियर? हाँ वो अभी समझेंगे, अभी आगे की बात, अभी अगले क्वेश्चन समझो। यहां तक समझ आ गया? इसको काट दो, कितना आ गया ये? 2 7 14, 2 दूनी 4, 7260, 7260। तो ये बट गया। और लास्ट में यहाँ पर क्या? ए को मिल गया, बी को मिल गया, और साथ में इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ए को इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा। कितने रुपए का? 480 रुपए। कोई डाउट? पक्का? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हो गई है एक छोटी सी गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या हो गई है? ए ने लोन कब दिया था? डेट लिखी हुई थी अक्टूबर की, हमने ध्यान नहीं दिया। अब अक्टूबर की लिखी होती तो फिर लोन कितना मिलता? 6 महीने के लिए ब्याज मिलता। तो मतलब हमें क्या करना पड़ता? 6/12 भी करना पड़ता। 6 महीने का, अभी तुमने पूरे साल का निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया आप लोगों को बात? हाँ तब 240 हो जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो अब हम कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो हेमंत वाला बाद में करेंगे। तो बेटा अपने ही बुक के क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ, 13 पे आ जाओ। हेडिंग लिखी होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मिला? अलग है भाई? वो नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। सबसे लास्ट में देख क्या क्वेश्चन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। तो 15 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। विनोद एंड, हाँ तो पढ़ रहा हूं मैं। विनोद और मोहन पार्टनर है। विनोद की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए है। मोहन की कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम है। विनोद को सैलरी कितनी मिल रही है? 3,000 पर मंथ मिल रही है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 80,000 दे रखा है। आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमने लास्ट क्लास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है ये। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा, तो आप लोग हमेशा फॉर्मेटिंग के साथ ही काम करना। तो यहां हम क्या लिख देंगे? पापा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टोरी याद रखना। सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉफिट। सबसे पहले क्या डालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? अरमान कितना है प्रॉफिट? 80,000। तो हमने क्या कर दिया? 80,000। कोई डाउट? दूसरा क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? पार्टनर के नाम क्या? विनोद और मोहन। तो विनोद और मोहन कितना इंटरेस्ट है? पूरा नाम लिखोगे, मैं यहां पर टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। आप आईओसी भी नहीं लिख सकते पेपर में,
आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें टाइम बचाने के लिए मैं वी एम पी ऐसा यूज कर लूंगा, ठीक है। तो कितना परसेंटेज है? 6%। तो 1 लाख विनोद का है, मोहन का 60,000 रुपए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6,000। और मोहन का 60,000 का 6% 3600, टोटल 9600। क्लियर? देखो मैंने लाइनिंग कैसे डाल रहा हूँ हर्ष बेटा, देख मैंने पहले इसको क्लोज किया, उसके अंडर 2 पॉइंट आ गए, फिर इसको क्लोज किया, बाहर टोटल लिख दिया। ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। आगे क्या लिखा हुआ है, किसको सैलरी मिल रही है? विनोद को। तो यहां लिखेंगे टू विनोद सैलरी। कितने रुपए है? 3,000 पर मंथ। कितना हो गया? 36,000 रुपए। कोई डाउट? क्लियर? और कुछ है? ड्राइंग व्राइंग कुछ भी नहीं है? नहीं है। क्या उनका रेशो बता रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? नहीं बता रखा। तो मैं यहां पर करूंगा टोटल, ये हो गया 80,000, और यहां करूंगा 80,000। और मेरा कैलसी कहां भाग गया, ये रहा। आप लोग घर पे कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, याद रखना इस बात को। अभी सिर्फ मैं कर किस ले रहा हूं कि हमारा टाइम बच जाए। तो ये आ गया 34400। तो यहां लिख देंगे 34400 और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, डैश डाला, उसके नीचे क्या नाम है, विनोद और मोहन। तो इसका आधा कर देंगे, 1/2 1/2। तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17,200 टोटल कर दिया। इसको बाहर लिख दो, क्वेश्चन खत्म। आई बेटा बात समझ के नहीं समझ आई? हर्ष, अरमान, कोई डाउट? ये था बच्चों वाला क्वेश्चन जो पेपर में नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक समझाने के लिए, तो फटाफट से नोट कर लो इसको। ये नहीं आता, ये बेटा बेसिक है। ये समझ आएगा तभी आगे की बात। तुम्हें मेहनत करनी है। कौन से कॉलेज में फादर? शहीद भगत सिंह, ओके। चलो। चलो देखो नेक्स्ट।
अब दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब दिमाग की बातें कर। बेटा मुझे पहले इसमें समझा, अब मैं इस पेपर को गंदा करूंगा। ये जो 80,000 है, ये 80,000 है, ये प्रॉफिट। इस 80,000 में ये पहले से माइनस है कि अभी माइनस की है? हाँ, अभी करिए ना। दोबारा पढ़ो, ध्यान सुन। ये 80,000 का प्रॉफिट है। इस 80,000 रुपए के अंदर ये सैलरी पहले से माइनस है या अभी करी है? ये इंटरेस्ट पहले से माइनस है या अभी कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। तो क्या मैं इस प्रॉफिट का ये नाम दे सकता हूं? प्रॉफिट बिफोर डेबिटिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख सकता हूं। इस लाइन का मतलब है ये जो प्रॉफिट है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करने के पहले से। हाँ, एम्प्लॉयज की तो बातें नहीं करनी, वो छोड़ दो। दोबारा समझा रहा हूं। इस लाइन का मतलब है, डेबिटिंग का मतलब होता है कटना, माइनस होना। तो प्रॉफिट बिफोर डेबिटिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 80,000 रुपए। ये बातें समझ आ रही है? अगर मैं इसमें से इन दोनों को माइनस कर दूं, तो क्या इस प्रॉफिट को ये बोल सकता हूं कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और विनोद सैलरी? ये बात समझ आ रही है? मतलब माइनस करने से पहले बिफोर आता है, आफ्टर माइनस करने के बाद आता है। क्लियर पॉइंट? पक्का? ठीक है। अगर दिमाग खुल गया है तो क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। आओ, अगले क्वेश्चन में यही कहानी है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है तेरे में हर्ष? 2:2:1 यही है ना? ठीक है, देखो। कह रहा 3 पार्टनर है। तो मैं पहले समरी बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। ये पेन दिखेगा नहीं। तो एक्स, वाई और जेड, इनकी रेशो है 2:2:1। मतलब किटकैट खाइए कभी? कितने टुकड़े होते हैं उसके? तो 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। तो अगर 4 टुकड़े करूं, उस 4 में अगर तेरे को एक, 4 में से एक तेरा, तो रेशो क्या बनी तेरी? 4 में से एक मतलब 1/4। यही बना ना? तेरे को 2 दूं तो, और तेरे को फिर एक दूं तो 1/4। तो यहाँ पर भी यही कहानी। टोटल कितना हो रहा है इन तीनों का? टोटल 5। 5 में से 2 इसके, 2 इसके, एक उसका। तो इसकी रेशो क्या होगी? 2/5, 2/5, 1/5। कोई डाउट इस रेशो के अंदर? 2 से डिवाइड कर दो, मतलब टोटल में उसके बाकी शेयर्स कर देंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। कैपिटल कितनी गिवन है? 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। कोई दिक्कत? आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%, 10%, 10%। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया। जेड को 2,000 पर मंथ की सैलरी दी जा रही है। तो सैलरी किसको मिल रही है? सिर्फ जेड को 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000 रुपए साल का। कोई दिक्कत? अली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हर्ष बेटा समझ आ रही है बातें? क्या आगे देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेबिटिंग जेड सेल, क्या मतलब है इस लाइन? डेबिटिंग जेड सैलरी, बुक से क्वेश्चन पढ़ो आप लोग पढ़ो उस लाइन को, क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी कितने रुपए है बेटा? 4 लाख। पढ़ लिया सबने लाइन? तो बेटा मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दे, इस 4 लाख में ये 24,000 माइनस है या माइनस करूं? आफ्टर लिखा तो माइनस ऑलरेडी हो रखे है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पहले बताओ पहले कितना प्रॉफिट था, तो क्या करूं? 4 लाख में ऐड कर दूं? यही बात है ना? तो उसको क्या बोलूंगा? बिफोर बोलूंगा। क्लियर पॉइंट खत्म। कुछ नहीं समझना था मुझे इसके अंदर भाई कहानी। तो यहाँ करते हैं अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं। इसके सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं।
सॉल्यूशन दो तरीके से, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करना चाहो। पहला सॉल्यूशन, यहां लिखो बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी, कितने रुपए, 4 लाख रुपए। कोई दिक्कत? जेड की सैलरी माइनस हो चुकी है ना, क्या दोबारा माइनस करूं? दोबारा तो नहीं करूंगा ना। जेड मेरे पास गड़गड़ा रहा है आके कि सर मेरे को सैलरी, तो मैं क्या बोलूंगा, तो कितनी बार लेगा भाई, ले तो चुका है। तो यहाँ क्या करूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का, एक्स का, वाई का और जेड का, कितना परसेंट है, 10% है ना। हाँ वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000, 2.5 लाख का 10% 25,000, तो ये हो गया 1,25,000। एनी डाउट? हर्ष क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सैलरी लिखूं यहाँ पर, 2Z सैलरी लिखूं? क्यों? भाई ले तो चुका है वो, तो पहले ही माइनस कर दी ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाता नीचे पूरा, बच गया। हाँ, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस किस के बीच में, एक्स वाई और जेड के बीच में। कोई डाउट? तो 4 में से 1 25 गए, कितना बच गया, 3, 2 75, 2,75,000। 4 लाख लिख देंगे, टोटल कर देंगे, यहाँ पर भी 4 लाख लिख देंगे, टोटल कर देंगे, कोई दिक्कत? अब इस 2,75,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर, उसके लिए क्या करेंगे, 4 लाख, सॉरी एक्स का निकाल रहे हैं हम, 275,000 मल्टीप्लाई 2/5, वाई का भी 275,000 मल्टीप्लाई 2/5, और जेड का 275,000 मल्टीप्लाई 1/5। कोई डाउट? तो ये काट लो, कितना हो गया, 5 और 5 55,000। तो बेटा ये आ गया 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई दिक्कत? अब दूसरा तरीका सॉल्व करते हैं। मैंने यहां लिखा प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी, कितने रुपए, 4 लाख है, यही है ना, प्लस जेड सैलरी, कितने हो गए, 24,000। यहाँ कितना आ गया, 4,24,000, 4,24,000। और यहाँ क्या लिख दिया, प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी। जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि जेड रो रहा था मेरे पास आके कि सर सैलरी दो मुझे, आपने मुझे क्यों नहीं दी सैलरी। मैंने कहा तेरे को बात नहीं समझ आ रही, तू समझ बात। हमने कहा भाई देख, हमारे पास जो प्रॉफिट है ना वो 4,24,000 का है, जिसमें से सबने क्या ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, कितना कितना, 50,000, 50,000 और 25,000, 1,25,000। इसमें फिर मैंने ले भाई जेड, तू भी खुश रह, तू भी अपनी सैलरी रख 24,000। फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड, 1,10,000, 1,10,000, 55,000 रुपए, टोटल में कितना आ गया ये, 2,75,000। नीचे आ गया 4,24,000। आई बात समझ के, नहीं समझ आई? मतलब दो तरीके हैं, या तो क्या करो, कुछ नहीं करना, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख के सॉल्व कर दो, या तो क्या करो, इसमें पहले ऐड कर दो। हाँ, तो चाहे यहां दिखा दो, चाहे इसके अंदर लिख दो, इसको ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी, और अंदर लिख देना 4 लाख प्लस 24,000। आई बात समझ? क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? हाँ बेटा। हाँ, अगर उसमें ऐड करो तो सैलरी शो करनी पड़ेगी। मतलब ये सेट गधा है, उसको सैलरी मिल चुकी है, फिर भी बोल रहा सैलरी दो, उसको ये मेथड समझ नहीं आ रहा। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक काम करते, पहले अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं,
फिर सैलरी तू ले ले, जिस मर्जी से कर ले, तेरी मर्जी है। तेरे को दोनों तरीके समझा दिए। ये इसलिए समझाया क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है, वो बोलेगा ये माइनस है, ये माइनस नहीं है, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर बिफोर बोले तो मतलब तो वही समझ आ रहा है ना कि जेड की सैलरी तो माइनस है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है। समझ गया बेटा मेरी बात को? तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। हाँ बेटा वही कर रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, दिख जाएगा। ये सारा उसी में हो गया। ऊपर एक्स वाई जेड लिख लियो, छोड़ रहा हूँ उसको, और बाकी इतना कर देता हूँ, ठीक है। नोट कर लो इसको।
पार्टनर को ए एंड बी, पार्टनर लिख के इसके सामने लिखो ए एंड बी, ए रेशो बी, उसके नीचे लिखो कैपिटल लिखो दोनों की, 1 लाख और 2 लाख। ए को सैलरी मिलती है 60,000, ए को सैलरी मिलती है 60,000 और बी को कमीशन मिलता है 5% ऑन सेल। बी को कमीशन मिलती है 5% ऑन सेल, सेल, और सेल की वैल्यू है 30 लाख, सेल की वैल्यू है 30 लाख। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपीज, प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपीज आफ्टर बीस कमीशन, प्रॉफिट 5 लाख रुपीज आफ्टर 20 कमीशन, 20 कमीशन मतलब 20 की कमीशन के बाद का प्रॉफिट तुम्हें कितना। ठीक है, बस ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुम्हें करना है।